नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। आज हम आपको प्याज से संबंधित एक खबर दिखाएंगे। प्याज जो कि हमारे किचन से लेकर सब कहीं बहुत जरूरी है, और प्याज चोरी पर एक अहम खबर आपको दिखाएंगे। भारत सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बाद भारत नेपाल सीमा पर प्याज की तस्करी तेज हो गई है। भारत से सटा नेपाल वह राष्ट्र है जहां अक्सर खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि अन्य कई वस्तुओं की भी तस्करी होती रहती है। मसलन कभी उर्वरक तो कभी सब्जियों में प्रमुख टमाटर आदि को लेकर तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। सीमा पर सघन निगरानी के बावजूद तस्करी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। मौजूदा समय में प्याज की तस्करी जोरों पर है। फोटो वीडियो में आप देख सकते हैं कि तस्कर किस तरह से भारत से नेपाल के रास्ते प्याज की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्याज के बढ़े दामों को कम करने के लिए भारत सरकार ने 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी। यही नहीं, शासन स्तर से न्यूनतम 25 रुपए प्रति किलो की दर पर आम जनमानस के लिए प्याज उपलब्ध भी कराया जा रहा है। रियायती दर पर प्याज बिक्री के लिए शहरों में वैन घूम रही है। कोई भी नागरिक आधार दिखाकर रियायती मूल्य पर प्याज प्राप्त कर सकता है। निर्यात पर रोक के बाद भारत की तुलना में नेपाल में प्याज के दाम 2 गुने से अधिक हो गए हैं, जिसकी वजह से भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा तस्कर उठाने में लगे हुए हैं। बॉर्डर पर लगी सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर प्याज की तस्करी कर रहे हैं। बताया जाता है कि प्याज के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत नेपाल सीमा पर कई तरह के रैकेट प्याज की तस्करी में संलिप्त हैं। हालांकि प्याज की तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन तस्कर मौका पाकर पगडंडियों के रास्ते प्याज को आसानी से नेपाल पहुंचाकर मोटी रकम वसूलने लगते हैं। आइए जानते हैं डीसी कस्टम वैभव कुमार श्रीवास्तव का क्या कहना है इस बारे में। देखिए, डीजीएफटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जिसमें 7/12 को ये नोटिफिकेशन निकला था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 8/12 से उसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा प्रतिबंध है इसको 31 मार्च 2024 तक लगाया गया है। सभी गाड़ियां जो हमारे कस्टम्स पोर्ट पे 7 तारीख तक आ गई थी, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया है, बाकी सारी गाड़ियों को वापस कर दिया गया है। हमारी प्रिवेंटिव यूनिट है, हमारी प्रिवेंटिव यूनिट भी इस पर कार्रवाई कर रही है। इंटेलिजेंस के बेसिस पे अगर कोई तस्करी करता हुआ पाया जाएगा उसकी रोकथाम की जाएगी, सीजर्स किए जाएंगे। एसएसबी को भी ये चीज़ कम्युनिकेट की गई है, उनके साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है। अगर किसी भी तरीके की तस्करी हमारे बॉर्डरिंग एरियाज से होती है प्याज या किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को लेकर के, तो उसकी रोकथाम की जाएगी और उसके सीजर्स किए जाएंगे। हाँ, डीओसी पर भी, डी ऑयल्ड केक पे भी प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि 8/12/2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंधित है। भारत नेपाल सीमा पर महाराजगंज जनपद एरिया में प्याज की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही। हालांकि तस्करी पर रोक लगाने के लिए यहां भी पुलिसकर्मी मुस्तैद है। समय समय पर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा प्याज बरामद भी हुआ, लेकिन तस्करों का गिरोह इतना सक्रिय है कि वह कोई न कोई मौका निकाल ही ले रही है। महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। अभी देखिए, सोनौली बॉर्डर पर मेरे द्वारा यहाँ की चेकिंग व्यवस्था का अवलोकन किया गया है। अभी तक जैसी व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में जैसा अवसंरचना की कमी जो दिखाई दे रही है, उस पर तो चूँकि दीर्घकालिक उपाय ही संभव है। बहुत शॉर्ट टर्म में तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। जैसा आईसीपी बन रहा है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, तो उसके ज़रिए उसका समाधान होगा। बाकी एसएसबी के जवान बड़ी मेहनत के साथ में यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चेकिंग के बाद में ही भारत में प्रवेश करें। और भी जो कमियां होंगी हम एसएसबी के अधिकारियों के साथ में बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। अभी चूंकि उनके शीर्ष अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये मेरा औचक निरीक्षण था, तो
उनके शीर्ष अधिकारियों के साथ में जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ में वार्ता करके और जो भी हर संभव इसमें बेहतर व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। नेपाल के अधिकारी भी जो मासिक बैठक होती है उसमें प्रतिभाग करते हैं, उनके द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे और हमारी तरफ से भी जो इशू रहेंगे उनके साथ में शेयर किए जाएंगे। अभी तक क्योंकि मुझे चार्ज लिए हुए केवल 2 दिन का समय गुजरा है और उनके साथ में जो भी इशू सामने आएंगे उन पर डिस्कशन करते हुए उनका समाधान किया जाएगा। अभी ये शुरुआती चरण है, इसमें बहुत ज़्यादा कहना मेरे लिए अभी जल्दबाजी हो। भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से तस्करों की पहली पसंद रही है। इस सीमा से कभी डीजल, कभी पेट्रोल, कभी उर्वरक तो कभी स्क्रैप की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। इस समय प्याज की तस्करी जोरों पर है। साइकिल, मोटरसाइकिल, पिकअप, ट्रकों में भरकर प्याज भारत से नेपाल पहुंचाया जा रहा है। वीडियो, फोटो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से प्याज से भरी सैकड़ों बोरियां नेपाल के रास्ते पहुंच रही हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।